लेक्चर नंबर 4 क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग देखने जा रहे हैं वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क अप्रोच जो है एनर्जी बेस्ड अप्रोच है, जिसे हम न्यूटन अप्रोच के बात करते हैं। इस अप्रोच से कुछ प्रॉब्लम के जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम इजी हो जाती है। तो वर्चुअल वर्क हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझते हैं। ये लिखा है, a virtual displacement of a system refers to a change in the configuration of the system as the result of any arbitrary infinitesimal change of the coordinates consistent with the force and constraint imposed on the system at a given time instant t। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर हम एक कोई इनफाइनाइटेसिमल चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट्स में, कोई चेंज करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगा। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस चेंज हो रहा है, ऐसा चेंज हो रहा है कि जिसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंट है इसके फोर्स एंड कंस्टेंट। कंस्टेंट की कंडीशन और कंस्टेंट फोर्स जो है चेंज नहीं हो रहे हैं। हमने इनफाइनाइटेसिमल चेंज ऐसा किया कि जिसकी वजह से इसकी कंस्टेंट इक्वेशन, कंस्टेंट फोर्स, कंस्टेंट कंडीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंटेशन क्या है? डेल्टा आर आई से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डी आर आई हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज वर्चुअल एज द डिस्प्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस। जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस होगा, मीनिंग जो समय होगा जीरो होगा लगभग। देयर इज नो एक्चुअल मोशन, देयर इज नो एक्चुअल मोशन। एक्चुअल में हम लोग उसको मोशन में नहीं लाते हैं, इसीलिए इसका नाम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ कांस्टेंट इन सच वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन होगा अंडर दिस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये कैसा होगा? जीरो होगा। In an n-particle system, the total work done by the external forces when virtual displacement are made is called virtual work। इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल वर्क बोलेंगे। और ये जो टोटल वर्चुअल वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ये प्रिंसिपल है वर्चुअल वर्क का। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एन पार्टिकल सिस्टम है, ये हमारा वर्चुअल वर्क हो गया, ये हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड पार्टिकल सिस्टम के लिए समीशन के लिखेंगे तो हमारा टोटल जो वर्चुअल वर्क होगा वो जीरो होगा। इसको एग्जांपल्स देखें तो एक कंसीडर किया पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ सरफेस। इन दिस केस द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज परपेंडिकुलर सरफेस while the virtual displacement is along the tangent to the surface। अगर एक सरफेस ले लिया और ये सरफेस पे ब्लॉक रखा है, और ये ब्लॉक क्या करेगा? इसका mg नीचे होगा और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। इसको हमने एज्यूम किया कि ये डिस्प्लेस हो रहा है। एज्यूम किया है, कोई समय इसीलिए नहीं लगा इसमें, एज्यूम किया और डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया मान लीजिए। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है सरफेस पे किया है, सरफेस पे किया है, तो इसका मतलब क्या है? जो इसकी कंडीशन थी, कंस्टेंट कंडीशन, ये वो सरफेस पे ही मूव कर रहा है, सरफेस पे ही मूव कर रहा है, तो सरफेस पे ही मूव करा दिया। अगर हम चाहें इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ऐसे तो ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एज्यूम करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा कंडीशन हमारी ब्रेक कर देगा, और इसलिए हम ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए होना क्या चाहिए? जो उसकी जो कंस्टेंट कंडीशन है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। तो इसमें क्या था? कंडीशन क्या थी? वो सरफेस पे मूव करे, तो ये सरफेस पे मूव कर रहा है। इसमें जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट किया, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अब जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग अगर इसके लिए वर्क डन निकालें तो इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है? इस डायरेक्शन में टेंजेंट है। फोर्स कैसा है? इधर है। इनके बीच डायरेक्ट एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और हम लोगों को मालूम है अगर इसका वर्चुअल वर्क निकालें तो क्या होगा? इस पे जो फोर्स लग रहा है डॉट, इस पे जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया, जो डिस्प्लेसमेंट किया है इसको अगर हम पिन करें cos थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है?
90 डिग्री है, 90 डिग्री है मीनिंग cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 मीनिंग इसमें जो वर्चुअल वर्क हमने किया वो वर्चुअल वर्क क्या होगा, 0 होगा। Just virtual work done by the constant is 0। इसमें हमने एक दूसरा केस को प्रूव करते हैं। कंसीडर अ स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। एक कोई एन पार्टिकल सिस्टम है, एन पार्टिकल सिस्टम में हमने मान लिया कि एफ आई जो है बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल। ith पार्टिकल में एफ आई फोर्स लग रहा है। द फोर्स एफ आई इज अ वेक्टर एडिशन ऑफ एक्सटर्नली एफ आई अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ कांस्टेंट, इसमें हमने अज्यूम किया एफ आई। तो जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल प्लस कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो लग रहा है वो। इसमें if delta r is a virtual displacement हमने assume किया of the particle ith particle, the virtual work done delta wi on the ith particle is given by, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई है तो वर्चुअल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू आई है ऑन द ith पार्टिकल विच इज 0। क्यों होगा, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, अब इफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, पूरा जो सिस्टम है हमारे इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा एफ आई होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एफ आई 0 है, दस एफ आई डेल्टा आर आई क्या है, इज आल्सो 0। अब हमने इसको अगर ये टोटल फोर्स की वैल्यू इसमें रख दें तो ये हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अलग समीशन लगा के। तो अंडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पे जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट का 0 होता है। मीनिंग ये जो होगा वो भी 0 होगा। ये 0 होगा तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस पे एक डेफिनेशन बनती है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए द वर्चुअल वर्क ऑफ एक्सटर्नल और अप्लाइड फोर्सेस 0। इसको हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन जो अब ये वर्चुअल वर्क जो होता है वो डील केवल स्टैटिक्स में करता है। ठीक है, इस एग्जांपल को देखें अगर, इसमें हमने माना एक बार है जो इस तरीके से बैलेंस है और इक्विलिब्रियम में भी है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब कि ये बैलेंस है मीनिंग इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग ने एज्यूम किया कि ये डिस्प्लेस कर रहा है, एज्यूम किया और एज्यूम क्या किया कि ये यहाँ से डेल्टा थीटा डिस्प्लेस हुआ विच इज एंगुलर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये ए पार्ट है। हम लोगों को मालूम है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इस कंडीशन में अगर वर्चुअल वर्क निकालें फर्स्ट के लिए, इधर पार्ट के लिए, फिर इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इसलिए फोर्स हमने मान लिया F1 है, यहाँ फोर्स है इतना और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा आर 1 हो गया। और हम लोग इधर के लिए देखें तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन ए। तो डेल्टा R1 क्या हो जाएगा, ए डेल्टा थीटा। सिमिलरली इसकी वैल्यू रख दें, इसको पहले बाद में दूसरे पार्ट के लिए निकालते हैं। डेल्टा W2 निकालें, वो क्या होगा, F2 लिख दिया, डेल्टा R2। लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें माइनस लगा दिया। और डेल्टा R2 कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बी डेल्टा थीटा, बी डेल्टा थीटा तो रख दो। ठीक, तो टोटल वर्चुअल वर्क निकालें अगर, टोटल वर्चुअल वर्क डेल्टा W which means delta W1 plus delta W2 from virtual work principle, from virtual work प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो काम हो रहा है वर्चुअल वर्क होगा, वर्चुअल वर्क क्या होगा, वो 0 होगा। 0 होगा मीनिंग ये पेट किसको कर देंगे, 0 के।
तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा F1 A इक्वल टू F2 B टू B, मीनिंग ये जो बार है कैसा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो उसका वर्चुअल वर्क क्या होगा, 0 होगा। और यही हम लोग की डेफिनेशन में है, फॉर equilibrium of the system the virtual work of external or applied force is 0. Okay, thank you.